लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। साथ ही साथ हमने पढ़ा था अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी के बारे में और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते क्या है और ऐसे कौन से वो क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर किसी पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। और साथ ही साथ हम जानेंगे उन हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज के बारे में जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट की, तो ये जो कंसेप्ट था हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये दिया था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। ये जो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं और इनमें हाई नंबर ऑफ स्पीशीज जो है पाई जाती हैं। ये जो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर हाई स्पीशीज रिचनेस होती है, जिसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया जो है वो पाई जाती हैं और साथ ही साथ हाई स्पीशीज एंडेमिज्म होता है, जिसका मतलब हुआ कि जो स्पीशीज इन हॉटस्पॉट्स में पाई जाती हैं वो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो हॉटस्पॉट्स हैं पूरे वर्ल्ड का 2.5% ज्योग्राफिकल एरिया जो है कवर करती हैं, जो कि किसी टाइम पर 16% होता था। और इन हॉटस्पॉट्स में वर्ल्ड की 50% वास्कुलर प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। अब बात करते हैं उस क्राइटेरिया की जिसके बेसिस पर किसी पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर किसी पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। तो वो है स्पीशीज, एक है स्पीशीज एंडेमिज्म और दूसरा है डिग्री ऑफ थ्रेट। तो स्पीशीज एंडेमिज्म की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को तब हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाएगा जब लगभग उसमें 1500 वास्कुलर प्लांट्स की एंडेमिक स्पीशीज प्रेजेंट हो। और दूसरे नंबर डिग्री ऑफ थ्रेट की बात करें तो उस एरिया का लगभग 70% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो या हैबिटेट है वो खत्म हो चुका हो, तब जाकर उस एरिया को हम जो है हॉटस्पॉट का दर्जा देते हैं। और मैक्सिमम हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया से एक्सीड करते हैं, यानी ये जो लिमिट्स हैं इनसे ज्यादा उनका जो है लॉस हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें सुंडालैंड हॉटस्पॉट की जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और साथ ही साथ एंडीज हॉटस्पॉट की, तो इनमें लगभग 15,000 वास्कुलर प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं, जबकि क्राइटेरिया सिर्फ 1500 स्पीशीज का है। अब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में लगभग 36 हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 4 हॉटस्पॉट्स हैं जो वो इंडिया में पाए जाते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो लेटेस्ट जो एडिशन है वो है नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स, जो कि नया एक 36 हॉटस्पॉट है जो इस लिस्ट में ऐड हुआ है। अब बात करते हैं उन 4 हॉटस्पॉट्स की जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इंडिया में जो 4 हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं वो है हिमालयन हॉटस्पॉट, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन और तीसरा है सुंडालैंड्स और चौथा है वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका। अब हम इन चारों हॉटस्पॉट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन हॉटस्पॉट्स की। तो ये जो हिमालयन हॉटस्पॉट्स हैं यहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हिमालयन हॉटस्पॉट्स में पाई जाती है। और ये जो हिमालयन हॉटस्पॉट हैं यहां पर बहुत ज्यादा एल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहां बहुत अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं। और इन अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। और हम बात करें अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स की तो जैसे कि एलुवियल ग्रासलैंड्स हो गए, सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट हो गए और अल्पाइन मीडोज जैसे इकोसिस्टम्स भी जो है हिमालयन हॉटस्पॉट्स में देखने को मिलते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 6000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर भी वास्कुलर प्लांट्स की जो स्पीशीज है वो पाई जाती हैं। और ये जो हिमालयन हॉटस्पॉट्स हैं यहां पर 10,000 से ज्यादा जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज जो पाई जाती हैं और जिनमें से 1/3 वास्कुलर प्लांट्स की जो स्पीशीज है वो एंडेमिक हैं, यानी वो कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। और ये जो हिमालयन हॉटस्पॉट है ये काफी सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान और म्यांमार। हिमालयन हॉटस्पॉट में एशिया की लार्जेस्ट बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज भी हैं, जैसे व्हाइट विल्ड हिरन हो गया और हिमालयन वल्चर हो गया। अब बात करते हैं
इंडो वर्मा हॉटस्पॉट की। तो ये जो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट है ये काफी सारी कंट्रीज में जो है देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ चाइना और लाओस। ये जो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट है ये 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो है कवर करता है, और इतने बड़े एरिया होने के कारण यहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप्स के जो है लैंडस्केप्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक पैटर्न्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के हैबिटेट पैटर्न्स पाए जाते हैं, और अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहां बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये जो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट है ये फ्लावरिंग प्लांट्स के इवोल्यूशन का एक्टिव एरिया है, और यहां पर काफी सारे क्रॉप प्लांट्स हैं जो ओरिजिनेट हुए हैं, और यहां पर काफी सारे एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि मंकीज, लंगूर्स और गिब्बॉन्स। और ये जो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट है यहां पर 1300 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज जो है देखने को मिलती हैं, जिनमें से काफी सारी थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज भी जो है इंडो वर्मा रीजन में देखने को मिलती हैं। और जो कुछ थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज जैसे कि व्हाइट ईयर्ड नाइट हिरन हो गया और ऑरेंज नेक्ड पार्ट्रिज हो गया, ये जो है इंडो वर्मा रीजन में देखने को मिलते हैं। और इंडो वर्मा रीजन में लगभग 13,500 जो है वास्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं, जिनमें से लगभग आधी जो वास्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज हैं वो एंडेमिक हैं। और ये जो इंडो वर्मा रीजन है ये वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेश वाटर स्पीशीज जो है उन्हें भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं सुंडरलैंड हॉटस्पॉट की। तो ये जो सुंडरलैंड हॉटस्पॉट है ये काफी सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, जैसे मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो सुंडरलैंड हॉटस्पॉट में आते हैं। और ये जो सुंडरलैंड हॉटस्पॉट है यहां पर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स, सीग्रास बेड्स और कोरल रीफ्स। और यहां पर लगभग 25,000 से भी ज्यादा वास्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से 60% वास्कुलर प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं वो एंडेमिक हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर जो कि रफलेशिया है वो भी सुंडरलैंड हॉटस्पॉट में देखने को मिलता है। और वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं उनमें से सुमात्रा और बोर्नियो नाम की जो आइलैंड्स हैं वो भी हमारे सुंडरलैंड हॉटस्पॉट में देखने को मिलते हैं। काफी सारे एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स, टर्टल्स, वेल्स और क्रोकोडाइल्स जैसे एनिमल्स जो हैं वो भी सुंडरलैंड हॉटस्पॉट में देखने को मिलते हैं। और काफी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि पोचिंग हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स की जो ट्रेड होती है, जैसे कि टाइगर्स, मंकीज और टर्टल्स की ट्रेड होती है, चाहे वो फूड के लिए हो या मेडिसिन के लिए हो, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री हो गई। इन सभी एक्टिविटीज की वजह से जो है ये जो सुंडरलैंड हॉटस्पॉट है दिन ब दिन कम होता जा रहा है और यहां की बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट की। ये जो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है ये 2 कंट्रीज में पाया जाता है, सबसे पहले इंडिया और दूसरा श्रीलंका। और जब हम इंडिया की बात करें तो ये जो हॉटस्पॉट है ये 4 स्टेट्स में पाया जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। और हम जैसे कि जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये जो पॉपुलेशन प्रेशर है इसकी वजह से ये जो हॉटस्पॉट है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और इस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चरल फील्ड की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ टिम्बर की डिमांड जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये हॉटस्पॉट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और ये जो हॉटस्पॉट है ये फेमस है एक एंडेंजर्ड स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज के लिए, जो है लॉयन टेल मकाक। Are you preparing for IES, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.